शिव विवाह महोत्सव भाग 8 में हमने अभी तक श्रवण किया कि सब देवता अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ जी का विवाह है। विचित्र विडंबना है। जिनका विवाह है उनके घर में ना कोई रिश्तेदार आया है और ना ही घर में कुछ है जिससे भगवान भोलेनाथ जी का श्रृंगार किया जा सके। तो गण बड़े उदास हो जाते हैं कि अरे, इनका किसी से कोई नाता नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है कि जिससे हम कुछ मांग सकें। तो जब गणों ने पूछा कि बाबा, क्या आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका किसी से कोई नाता नहीं है, तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, हो आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। जैसे ही गणों ने सुना, गण प्रसन्न हो गए कि चलो, अरे किसी एक से तो नाता है, भगवान से ही सही। तो गण कहते हैं कि बाबा, राम जी से आपका नाता है तो ऐसा कीजिए, आप राम जी से मुकुट मांग लीजिए, क्योंकि राम जी तो राजा हैं और आप तो उनके परम भक्त हो, तो राम जी से ही मांग लो। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे नहीं नहीं, राम जी से मांगना ठीक नहीं है। क्यों? क्या वो नहीं देंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री राम सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं, लेकिन ये निर्णय हमें करना है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। एक सच्चे भक्त को केवल और केवल भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए। सांसारिक वस्तुएं तो नाशवान हैं, अनित्य हैं। अरे जो भगवान नित्य हैं, अविनाशी हैं और जो स्वयं को भी देने में समर्थ हैं, तो इसलिए भगवान से केवल भगवान को मांगो, भगवान से केवल भगवान की भक्ति मांगो। क्योंकि संसारिक संपदा मांगने से एक तो मांगने वाले के मन में जब मिल जाता है तो उसके मन में अभिमान आ जाता है और भगवान की भक्ति पाकर भक्त विनम्र हो जाता है, अभिमान रहित हो जाता है। और इस प्रकार राम जी का स्मरण करते ही भगवान भोलेनाथ श्री राम जी की भक्ति में डूब गए। एक बड़ी ही सुंदर घटना है। एक बार श्री तुलसीदास जी अपने मित्र श्री नाभादास जी से मिलने वृंदावन में उनकी कुटिया में गई और वहाँ पर कुटिया में नाभादास जी नहीं थे, क्योंकि वो मध्याह्न की संध्या करने के लिए श्री यमुना जी स्नान के लिए गए हुए थे। और तब तुलसीदास जी ने अपना कंबल निकाला और विश्राम करने लगे। और जब थोड़ी देर में नाभादास जी आए और देखा कि कोई संत हमारी कुटिया में विश्राम कर रहे हैं। अरे ये कौन है? और पास आकर पहचाना, अरे ये तो हमारे परम प्रिय मित्र तुलसीदास जी हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। तो नाभादास जी ने मैत्री भाव से विनोद करते हुए पूछ लिया कि तुलसीदास जी, अरे आप तो संत हैं और संत तो दुनिया को जगाने के लिए आते हैं, और आप तो स्वयं सो रहे हैं और रात को ही नहीं, दिन में भी सो रहे हैं। अरे जो स्वयं सो रहे हैं वो औरों को क्या जगाएंगे? तो श्री तुलसीदास जी मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, बाबा, वो जागने वाले और जगाने वाले संत दूसरे होंगे। अरे हम तो सोने वाले और सुलाने वाले हैं। अच्छा, तो फिर जागता कौन है? तो बड़ी लंबी सूची गिना दी तुलसीदास जी ने। कवितावली में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। जागे जोगी जंगम, जति जमाती ध्यान धरे, डरे उर भारी लोभ मोह कोह काम के, जागे राजा राजकाज सेवक समाज साध, सोचे सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के, जागे बुध विद्याहित पंडित चकित चित, जागे लोभी लालच धरनी धन धाम के, जागे भोगी भोग ही वियोगी रोगी सोग बस, सोवे सुख तुलसी भरोसे राम के। तो बाबा तुलसी ने बड़ी ही लंबी सूची गिना दी कि कौन जागता है। जागे जोगी जंगम, जोगी अर्थात योगी जागता है, और कौन? जंगम। यह जंगम का अर्थ है राहगीर। राहगीर जाता है जब वो जंगल से गुजरता है, डर के मारे बड़ा सावधान होकर चलता है। और जति जमाती, यति अर्थात सन्यासी, और जमात जिनकी बड़ी बड़ी जमात होती है, जिनका बड़ा कुल होता है, वो जागते हैं। योगी योग करने के लिए जागते हैं। जंगम रास्ते से गुजर रहा है रात को, तो वो जागता है कि कहीं कोई
डाकू या लुटेरे ना मिल जाएं, धन ना चुरा लें हमसे। और जती जागते हैं, सन्यासी जागते हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी बड़ी बड़ी जमात होती है, बड़े बड़े साधु सन्यासियों की मंडली होती है ना, बड़े बड़े अखाड़े होते हैं, वो जागते हैं। और जमाती और जिनका कुल खानदान बड़ा होता है, वो चिंतावश जागते हैं कि किस प्रकार बनाए रखें हम। और कौन जागता है? उर भारी लोभ मोह को काम के डरें। और जिनके मन में लोभ, मोह, क्रोध, काम के वश वो डरता है, उसको रात को नींद नहीं आती है। और कौन जागता है? राजा। राजकाज के लिए राजा जागता है। और सेवक समाज साज, सोचे सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के। और राजा के जो सेवक हैं वो जागते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें डर लगा रहता है कि कहीं कोई दूसरा राजा आक्रमण ना कर दे। सुनकर समाचार वो यही देखते रहते हैं, ध्यान रखते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। और कौन जागता है? जागे बुध विद्याहित पंडित चकित चित, जागे लोभी लालच धरणी धन धाम के। बुध पुरुष जो ज्ञानी है ज्ञान अर्जन के लिए, और जो विद्यार्थी हैं वो विद्या अर्जन के लिए रात रात भर जागते हैं। और लोभी लालची जो धन के प्रति जिनके मन में लालच है, लोभ है, वो जागते हैं। और भोगी जो भोगी है वो भोगों को भोगने के लिए जागता है। और वियोगी जिसका विरह हो गया है वो विरही अपने प्रियतम के लिए जागता है। और रोगी जो रोग के कारण, पीड़ा के कारण जिसे नींद नहीं आती, वो जागता है। तो नाभा दादाजी कहते हैं, अच्छा तो फिर सोता कौन है? तब बाबा तुलसी कहते हैं, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। कि जिनको भगवान श्री राम जी का भरोसा है, केवल वही सुख से सोते हैं। और ऐसे ही हमारे भोलेनाथ सदैव राम नाम की मस्ती में ही रहते हैं। और भोलेनाथ जी को वो झांकी स्मरण में आ गई कि जब भगवान भोलेनाथ जी का श्री राम जी से मिलन हुआ था। कब? जब अगस्त ऋषि जी के आश्रम से वापस आ रहे थे कथा सुनकर, और सामने भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। तो उस समय राम जी का रूप कैसा था? भगवान श्री राम उस समय तपस्वी वेश में थे और सिर पर जटा बनाई हुई थी। अयोध्या कांड में बड़ा सुंदर ही वर्णन मिलता है, बड़ी सुंदर चौपाई है। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी ने श्री राम जी का दर्शन किया, उस झांकी का, कि जब भगवान श्री राम जी ने अपने सिर पर जटा बनाई हुई थी, तो भोलेनाथ जी ने भी कहा कि अपने गणों से कि हम भी जटा बनाएंगे, जटा का ही मुकुट धारण करेंगे। कितना सुंदर संकेत है कि जब भी हमारे जीवन में कोई उलझन आए तो उस समय केवल और केवल भगवान का स्मरण करो, तब भगवान ही अंतर मन से प्रेरित करते हैं और हमारी समस्या का समाधान हमें मिल जाता है। और सेवक तो सदैव स्वामी का ही अनुकरण करता है, तो बस समस्या ही सुलझ गई राम जी का स्मरण करते ही। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं अपने गणों से कि देखो, मैं ऐसा मुकुट पहनूंगा कि जिस पहनने से ना मेरे मन में अभिमान होगा और ना सामने वाले के मन में मेरे मुकुट को देखकर कोई ईर्ष्या होगी। तो मैं अपनी जटाओं को ही धारण करूंगा मुकुट के रूप में। तब भगवान भोलेनाथ के गण भगवान भोलेनाथ की जटाओं को समेट रहे हैं, मुकुट बना रहे हैं। और मुकुट बनाते हुए भगवान भोलेनाथ से पूछते भी हैं कि बाबा, ये जटाओं का मुकुट पहनने का अर्थ क्या हुआ? तो भगवान भोलेनाथ बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। देखो, जटाओं का मुकुट बनाने के दो अर्थ हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा व्यवहारिक। प्रचुर मात्रा में बालों का जन्म सिर से होता है और विचारों का जन्म भी सिर से होता है। और जिस प्रकार बालों की गिनती नहीं होती, उसी प्रकार हमारे विचारों की भी कोई गिनती नहीं होती है। और जिस प्रकार बाल बिखरे रहते हैं, खुले रहते हैं, उसी प्रकार हमारे विचार भी बिखरे रहते हैं। और इन बिखरे हुए बालों को समेट कर मुकुट बनाना, अर्थात अपने बिखरे हुए विचारों को एक एक करके समेट कर परमात्मा से जोड़कर जटा बना लेना ही जटाओं का मुकुट है। हमारे विचार बिखरे ना रहें, भगवान से जुड़े रहें। और दूसरा व्यवहारिक अर्थ, देखो, मैं विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा और गृहस्थ आश्रम में बड़ी समस्याएं होती हैं। अरे, विवाह में फूफा को मनाओ तो मामा रूठ जाए, मामा को मनाओ तो फूफा रूठ जाए, और विवाह के बाद माँ को मनाओ तो पत्नी रूठ जाए, और पत्नी को मनाओ तो माँ रूठ जाए।
और ये जटा क्या है? जटा अर्थात जटिलताएं, समस्याएं। और मैंने अपने शीश पर इन जटाओं का ही मुकुट बना लिया है, उसको अपना गहना बना लिया है। मैं जीवों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि समस्याएं सब जगह हैं, इसलिए समस्याओं से भागो नहीं, समस्याओं को विवेक से सुलझाओ और उनको संवार कर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाओ। मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है कि उसको जीना आ गया। समस्या में जीना सीखो, ये संसार तो है ही दुखी। गण सुनकर प्रसन्न भी हो रहे हैं। अब भगवान भोलेनाथ के गण कहते हैं कि बाबा मुकुट भी पहन लिया, सेहरा भी बांध लिया, अब आप बताइए कि आपको आभूषण क्या पहनाएं, इसका क्या उपाय करें। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसा करो, सांपों को ही आभूषण समझकर मुझे धारण करा दो। तो बाबा के गण कानों में कुंडल बनाकर सांपों को ही पहनाते हैं, और जिस कान में जिस प्रकार की, जिस आकृति का, जिस लंबाई का वो सांप होता है, बिल्कुल उसी लंबाई का, उसी आकार का, उसी रंग का एक सांप दूसरे कान में भी डालते हैं। और हाथों में कंकण के रूप में भी सांपों को ही पहनाते हैं। और सांपों के आभूषण पहनाते हुए भगवान भोलेनाथ से गण पूछते हैं कि बाबा इन सांपों के आभूषणों का अर्थ क्या हुआ। तो भोलेनाथ बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो, जिस प्रकार संपत्ति के पांव नहीं होते हैं लेकिन इसका कोई भी ठिकाना नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ, ऐसे ही सांपों के भी पांव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बिना पैरों के सांप कितनी जल्दी चलते हैं। और सचमुच ऐसी कई चीजें हैं जो बिना पांव के ही चलती हैं। अरे आजकल तो जिसके घर चले जाओ वही पूछता है, महाराज क्या चलेगा, ठंडा या गर्म। अरे एक आदमी बड़ा विचित्र था, वो किसी के घर गया तो उससे प्रेम से पूछा कि आपको दूध चलेगा कि चाय। तो वो बोला कि जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। और हम अक्सर कहते ही हैं कि अभी तो नाश्ता चल रहा है, तो नाश्ते के पांव होते हैं क्या जो चल रहा है। अरे भाई, जो बिना पांव के चलता है उसका चलना किसी के हाथ में होता है। जैसे नाश्ता करते हैं तो अपने हाथों से, और चाय पीते हैं तो अपने हाथ से, इसी प्रकार संपत्ति के भी पांव नहीं होते लेकिन इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ। और सांपों के भी पांव नहीं होते हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आभूषणों का उपयोग तो करो लेकिन उनके चले जाने पर दुख मत करो। तो अब गण कहते हैं कि बाबा आभूषण भी पहन लिए, अब आप ये बताएं कि हम आपको उपटन किस चीज़ का लगाएं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसा करो, मुझे चिता भस्म का लेपन कर दो। तो बाबा के गण शमशान जाकर भस्म लाते हैं और बाबा को भस्म का लेपन करते हैं। और लेपन करते हुए भोलेनाथ जी से पूछते हैं कि बाबा इस चिता भस्म से आपको इतना प्रेम क्यों है। तो शंकर जी कहते हैं कि देखो, मुझे शमशान बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही है शमशान, अर्थात जहाँ सबकी शान एक समान। और एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी मर गया, 4 लोग उसे कंधे पर ले जा रहे थे और राम नाम सत्य इस प्रकार कहकर राम नाम का प्रचार कर रहे थे। तो मुझे लगा अरे ये तो मेरी ही पार्टी के आ गए, क्योंकि मैं भी यही कहता हूँ, सत हरि भजन जगत सब सपना, और ये भी राम नाम सत्य कह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अपनी पार्टी वालों के साथ तो मिलकर ही रहना चाहिए। तो मैं भी अंतर्यामी रूप से उनके साथ चलने लगा। लेकिन लोगों की तो आदत है कि जब तक मुर्दा सिर पर तब तक तो राम नाम सत्य है, और जैसे ही मुर्दे ने जलना शुरू किया लोग वहीं बैठकर दूसरी बातें करने लगे। तो एक आदमी ने कहा, अरे तुम्हें कब पता चला इसके मरने का? तो दूसरे ने कहा, अरे मत पूछो, बस मैं दुकान पर जाने ही वाला था तो इतने में खबर मिली, अब क्या करूं, आना भी ज़रूरी था। अब देखो हम यहाँ पड़े हैं और वहाँ दुकान पर ग्राहक खड़े हैं। और दूसरा आदमी कहने लगा, अरे हमें तो बिजली का बिल भरने जाना था, आज आखिरी डेट थी, अब अगली बार पेनल्टी लगेगी, तो भरने का ये आएगा। और एक आदमी ने तो हद ही कर दी, वो सरकारी नौकर था, कहने लगा, अरे इसको मरना ही था तो संडे के दिन मरता, कहाँ मंडे को मरा, बेदर्दी कहीं का, हमारी छुट्टी भी खराब कर दी। तो शंकर जी को लगा, अरे ये सब तो दल बदलू हैं, अरे इनसे तो मुर्दा अच्छा, अरे उसके कारण राम नाम सत्य का उच्चारण तो हुआ। तो शिवजी ने सोचा कि हम उसी मुर्दे से ही मिलेंगे, परंतु जब मुर्दे के पास पहुंचे तब तक वो जलकर भस्म हो चुका था। शिवजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण राम नाम सत्य का प्रचार हुआ तो आज से तुम्हारे शरीर की भस्म ही मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा। और तब से भगवान शंकर
चिता भस्म का लेपन करते हैं। अब गण कहते हैं कि बाबा आपको वस्त्र क्या पहनाएं? तो शिवजी ने कहा ये बाघंबर ही लपेट दो। तो गण पूछते हैं कि बाबा ये वस्त्र के रूप में बाघंबर लपेटने का अर्थ क्या हुआ? तो भगवान शंकर कहते हैं कि देखो, ये शेर जो है गरजता था तो पूरा जंगल कांपता था। आज हम इसका चर्म लपेटे हैं, इससे सिद्ध होता है कि लोग देख लें कि जब बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है तो हम किस गिनती में हैं। इसलिए अभिमान ना करें, सब दिन होते न एक समान। अब बाघंबर को लपेटे शंकर जी हाथ से तो पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे में डमरू। तो गणों ने क्या किया, बाघंबर लपेटकर उसके ऊपर एक सांप बांध दिया। अर्थात यह समय का बंधन है। समय के बंधन में बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। अर्थात कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, समय आने पर उसे भी संसार छोड़कर जाना पड़ता है। और अब भगवान भोलेनाथ ने डमरू और त्रिशूल हाथ में ले लिया है। ये त्रिशूल क्या है? इसका अर्थ है 3 शूल। और ये 3 शूल कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। और भगवान भोलेनाथ ने अपने हाथ में धारण किया हुआ है। अर्थात ये 3 शूल भगवान भोलेनाथ के हाथ में हैं। भगवान भोलेनाथ इनके हाथ में नहीं है। और जो डमरू जब बजता है तो उसकी मधुर डमडम की आवाज़, वो क्या है? वो अंतर्नाद, जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। और भगवान भोलेनाथ उस डमरू को बजाकर मस्त हो जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ सज कर इतने सुंदर लग रहे हैं। आइए इन चौपाइयों के साथ भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार का दर्शन करते हैं। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हर छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उप बीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु टमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। जटाओं का मुकुट और सांपों का मोर सजाया। मोर कहते हैं सहरे को। सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, देह में विभूति रमाई और वस्त्र के स्थान पर बाघंबर ओढ़ा। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर सुंदर गंगा जी, 3 नेत्र और सांपों का ही यज्ञोपवीत धारण किया। कंठ में विष, छाती पर मुंडों की माला है। अमंगल होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। और हाथों में त्रिशूल और डमरू को लिए हुए बैल पर चढ़ गए। और नंदी, भृंगी और बाबा तीनों आनंद में झूमने लगे। अब प्रतीक्षा किनकी? कि बाराती आवे तो चला जाए। और उसी समय बाराती भी आ गए। और जैसे ही देवताओं ने शंकर जी को देखा तो उनकी तो आंखें खुली की खुली रह गईं और आपस में बातें करने लगे। अरे कौन बाप अपनी बेटी का विवाह इस विकराल रूप दूल्हा से करेगा? और देवियों का तो चेहरा ही उतर गया। अरे यदि ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा? अरे सब भोलेनाथ जी के डरावने रूप को देखकर ही भाग जाएंगे। अब कोई देखने वाला ही नहीं होगा हमें। तब विष्णु जी ने कहा सब देवताओं से, अरे तुमने मुंह क्यों लटका लिया है? तो देवताओं ने कहा, अरे आपने देखा नहीं, दूल्हे के अनुरूप तो बारात ही नहीं है, और किसी दूसरे नगर में ऐसे जाएंगे तो हमारी हंसी नहीं होगी क्या? तो विष्णु जी ने कहा कि ऐसा करो, एक काम करो। क्या? कि दूल्हे को पीछे छोड़ो और आप आगे बढ़ो। सब बाराती आगे चले गए दूल्हे को पीछे छोड़ के। तो नंदी ने कहा, बाबा सब बाराती आगे आगे जा रहे हैं, आप कहो तो तेज दौड़कर आगे निकल जाऊं। तो शंकर जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, कहीं मत जाओ। तो भृंगी बोला, प्रभु बिना बारात के दूल्हे का क्या मतलब? शंकर जी बोले, देखो जो आनंद अपने समाज में आता है ना, वो दूसरे समाज में नहीं आता। तो शंकर जी ने कहा कि तुम अपनी जमात को बुलाओ।
और तब भृंगी ने निकाला तुतुहिया और तुतुहिया आकाश में फूंका और हर हर महादेव, हर हर महादेव चारों तरफ से आवाज आने लगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन बोले? भूत प्रेत पिशाच डाकिनी। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। शिवजी की आज्ञा पाकर सब चले आए और प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया। अनेक प्रकार के वाहन तथा वेश वाले अपने दल को देखकर शिवजी हंसने लगे। किसी का मुख नहीं था तो किसी के इतने मुख थे, कोई बिना हाथ पैर का तो कोई बहुत से हाथ पांव वाला था, कोई बहुत सी आंखों वाला तो कोई बिना आंखों का, कोई दृढ़ तो कोई हृष्ट पुष्ट देह का था तो कोई दुबला पतला। बड़ा सुंदर वर्णन किया है छंद में। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रृकाल मुख गण, बेश अगणित को गण। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई दुबला, कोई मोटा, कोई पवित्र तो कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए था और भयानक भूषण धारण किए हुए, और हाथ में कपाल लिए, शरीर में ताजा रुधिर लपेटे हुए था। और कोई गधा, कुत्ता, सुअर और सियार के से मुख वाले असंख्य वेशों को कौन गिने। सब बड़े मौजी भूतगण नाचते और गीत गा रहे थे। देखने में बेढंगे थे पर वे अद्भुत वचन बोलते थे। और जो आगे सब देवता जा रहे थे उनको पीछे से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो एक देवता ने पीछे मुड़कर देखा, अरे हम सब बाराती तो आगे जा रहे हैं, पीछे हर हर महादेव का नारा कौन लगा रहा है। तो दूसरे देवता ने पूछा, अरे तुम पीछे मुड़कर क्या देख रहे हो? तो पहले ने कहा, तुम भी पीछे मुड़कर देखो। तो क्या देखा पीछे मुड़कर? जस दूल्हऊ तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। सब देवता देखकर हंसने लगे, कहने लगे, अरे जैसा दूल्हा है वैसा अब बारात बन गई है। और सब बाराती क्या गाते हुए जा रहे हैं? भोले दी बारात चल गज वज के, हाँ गज वज के। सारे ने भंग पीती रज रज के, सारे ने भगत प्यारे ने। ब्रह्मा विष्णु खुशी मनोंदे, देवी देव जकारे लोंदे। ब्रह्मा विष्णु खुशी मनोंदे, देवी देव जकारे लोंदे। बन के बराती आए सज धज के, सज धज के। भोले दी बारात चली गज वज के, सारे ने भंग पीती रज रज के, सारे ने हो भगत प्यारे ने। भोले वखरा रूप बनाया, गौरा दे नाल व्यावण आया। भोले वखरा रूप बनाया, गोरा दे नाल व्यावण आया। वेखण नू आए सारे भज भज के, भज भज के। भोले दी बारात चली गज वज के, सारे ने भंग पीती रज रज के, सारे ने हो भगत प्यारे ने। और इस प्रकार झूमते नाचते हुए बारात जा रही है हिमाचल राज्य के यहाँ पर। तो वहाँ जाकर क्या होता है उसकी चर्चा आगे करते हैं। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।